हेलो स्टूडेंट, तो सब बढ़िया, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। आज जो डिस्कशन करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, ठीक है। इससे हर साल जब से एग्जाम हुआ है, शुरू हुआ है, तब से अब तक हर साल एक ये 5 मार्क्स से पूछे जाते हैं। अगर ये आपको बनाने आ गया तो गारंटी है कि आपको 5 मार्क्स आ ही जाएंगे, ठीक है। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड करते हैं उसकी जो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। और आपकी तैयारी हमारे साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से होती रहे। तो आज का चैप्टर क्या है, हम क्यों कह रहे हैं कि 5 मार्क्स फिक्स है, इसे आएगा ही। तो आज का चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर है। इससे हर साल कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव को छोड़ दीजिए तो सब्जेक्टिव हर साल 2 नंबर का शॉर्ट आंसर भी रहता है, और 5 मार्क्स का हर साल कितने रहता है, 5 मार्क्स के लीनियर प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन रहते हैं, और बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते हैं। क्या रहते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन। जैसे हमारा आज का क्वेश्चन क्या है, ये है, ठीक है। तो इसको बनाने का हम क्या बताएंगे, तरीका। पहले ग्राफ खींचने का बताएंगे, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, किस प्रकार से हम ग्राफ बनाते हैं। और ये पूछा कब गया है, तो 2022 में पूछा गया है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का ये रहा। तो क्या कर रहा है, मिनिमाइज z इक्वल टू 2x प्लस वाई, ठीक है। तो मिनिमाइज किसको करना है, z इक्वल टू 2x प्लस वाई, और दिया क्या है हमको, सब्जेक्ट टू x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 1, x प्लस 2y स्मॉलर देन इक्वल टू 10, और x ग्रेटर इक्वल 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। तो फॉर द इक्वेशन, हम पहले इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन लिखते समय ध्यान देंगे, ये जो ग्रेटर इक्वल टू 0 है इसको हटा देते हैं और क्या देते हैं, डायरेक्ट, ठीक है। तो गिवन डेट, ठीक है, फॉर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। बोले हैं इक्वेशन लिखते समय हम किसको हटा देंगे, तो ग्रेटर इक्वल टू को हटा देंगे, ठीक है। तो दिया कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू 1, x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब क्या निकालेंगे, तो x का वैल्यू और y का वैल्यू। हमको ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, x और y का। तो वेन जब x इक्वल टू हम 0 रखते हैं, तो बताइए x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। चलिए, और अगर इसमें y का वैल्यू अगर 1 रख दे, मतलब 0 रख दे, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1, ठीक है। पहला इक्वेशन हमारा कंप्लीट हो गया। पहला इक्वेशन के 2 पॉइंट मिल गए, ये एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। एंड फॉर इक्वेशन इसके लिए कितना है, x प्लस 2y इक्वल टू 10। बोले हैं ये ग्रेटर इक्वल या स्मॉलर इक्वल को नहीं लिखते, इसका काम कब पड़ेगा, तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताते रहेंगे इसका कब काम पड़ेगा, कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए, ये कब पूछा गया है, 2022 में पूछा गया। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। अब देखिए, वेन अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 0। तो जैसे x इक्वल टू 0 रखेंगे, हम कैसे पुट किए हैं, तो हम पहले x इक्वल टू, हमको पॉइंट लेना है, तो x इक्वल टू 0 सिंपल पॉइंट है, हम कुछ भी पॉइंट मान सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल पॉइंट हमारा क्या होता है, x इक्वल टू 0 ही होता है। जैसे x इक्वल टू 0 रखेंगे, y इक्वल टू 1 आ जाएगा, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। इसमें x इक्वल टू हम क्या रख दिए, 0 रखिए, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए 2 से 10 कटेगा, कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 5 आ जाएगा। चलिए, और अगर y इक्वल टू 0 रख दिए, किसका, y इक्वल टू अगर 0 रख दिए, y इक्वल टू, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो x इक्वल टू 10। चलिए, x इक्वल टू 10, हमको 2 पॉइंट इसका मिला। अब हम ग्राफ खींचेंगे। अब क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट है ग्राफ। आप ग्राफ हमको लेना है। चलिए, ग्राफ हम लेते हैं अच्छे से, ध्यान से ग्राफ खींचते हैं, ध्यान से। ये ग्राफ खींच रहे हैं। चलिए, ये हमारा कितना हो गया, ये y हो गया, और ये हमारा x हो गया, ठीक है। ग्राफ देखिए, x इक्वल टू क्या है, 10 तक है, और y इक्वल टू कितना है बताइए, तो y इक्वल टू 5 तक है, ठीक है। तो और x इक्वल टू कितना है, 1 है, y इक्वल टू 1 है। तो हम ऐसा पॉइंट लेंगे जो हमको 10 भी आ जाए, और कितना आ जाए, 5 भी आ जाए, 2 भी आ जाए। तो देखिए, हम कितना लेंगे, 1 से लेकर 10 तक लेंगे, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम 2 से लेंगे। देखिए, 2 से, तो 2, 4, 6, 8 और ये 10। चलिए, ये 2, 4, 6, 8 और ये हो गया हमारा 10,
ठीक है। तो इधर भी यही पॉइंट लेंगे 2, ठीक है, 4, 6, 8 और 10। चलिए 8, ठीक है, 6, 4 हमारा ये पॉइंट ले लिए। अब चलिए हम इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक, इस इक्वेशन के लिए हमको 2 पॉइंट मिला, एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला। दो इक्वेशन, एक इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट मिला। तो x = 0 y = 1। तो x = 0 y = 1 कौन सा, यही ना है, y = 1 यहाँ पे होगा, y = 1 यहाँ पे होगा। चलिए आप देखिए तो y = 0 x = 1 कहाँ होगा, तो यहाँ पे होगा ना। तो हम ये ग्राफ एक ग्राफ मिला हमको, ठीक है। ये क्या मिला हमको, ग्राफ मिला, सिंबल लाइन है क्या, हाँ लाइन तो है। चलिए तो हमको ये ग्राफ मिला, ठीक है, हमको ये ग्राफ मिला, सॉरी। चलिए ये ग्राफ मिला, ठीक है। चलिए हो गया। अब देखिए ये कौन सा पॉइंट हुआ, तो ये पॉइंट हुआ 1 0, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट हुआ, तो ये हो गया 0 1, 2 पॉइंट मिला हमको, ठीक है। अब चलिए इसके लिए हम ग्राफ खींचते हैं। इसके लिए x = 0 तो y = कितना है 5, तो x = 0 y = 5, तो 5 कहाँ होगा, 5 हमारा यहाँ होगा, 5 कहाँ होगा, यहाँ होगा। देखिए x = 0 y = 5, तो यहाँ पर हमको 5, इसका पॉइंट लिख देते हैं 0 और 5। चलिए y = 0, x = कितना है 10, y = 0, तो x = 10 कहाँ होगा, तो यहाँ पर होगा y = 0 x = 10, ये पॉइंट होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम फिर से क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया, ठीक है। और चलिए ये 2 ग्राफ मिला हमको, कितने ग्राफ मिले हमको, 2 ग्राफ मिले, मतलब 2 हमको क्या मिला, रेखा मिला, रेखा मतलब लाइन मिला। चलिए लाइन का हम फॉर्मूला लिख देते हैं। ये किसका है, तो ये है, ये एक लाइन मिला, ठीक है, और एक क्या मिला, ये मिला हमको, ठीक है। चलिए अब इसका हम क्या करते हैं, फार्मूला लिख देते, फार्मूला कहते हैं इक्वेशन लिख देते। x + y = 0 कौन है, यही ना है, x + y = क्या है 1 है, ठीक है। x + y = 1, और वो किसका है, तो x + 2y = 10, तो x + 2y = कितना है 10 है, इतना आ गया। अब हम बोले थे इसका जरूरत कब पड़ेगा, अब पड़ेगा, अब इसका जरूरत पड़ेगा, कैसे पड़ेगा सो देखते हैं। ये हमारा क्या हो गया, तो ओरिजिन हो गया, ये क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, ये हमारा ओरिजिन। एक पॉइंट ये मिला, इसको कॉर्नर पॉइंट कहते हैं, इसको कौन सा पॉइंट कहते हैं, कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। अब देखते हैं आप, अब क्या बोले हैं, किसका जरूरत पड़ेगा, तो अब इसका > 0 पड़ेगा। अब देखिए हम कैसे समझेंगे कौन सा ग्राफ है, किस ग्राफ का कॉर्नर पॉइंट लेना है, वो समझने के लिए आपको सबसे बेहतरीन तरीका हम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, सो देखिए x + y है ना, तो x का वैल्यू हम 0 रखेंगे, y का भी वैल्यू 0 रखेंगे। 0 + 0 कितना है 0। अगर ये जो इनइक्वलिटी है, अगर इसको सेटिस्फाइड करता है तो ओरिजिन की तरफ ग्राफ होगा। फिर से समझिए, x = 0 y = 0, तो 0 + 0 0 हो गया, 0 + 0 0 हो गया, ठीक है। 0 + 0 0 हो गया। अब 0 1 से बड़ा होगा क्या, नहीं होगा, गलत है ना। देखिए 0 हम सबसे पहले क्या रखेंगे, तो 0 रखेंगे, दोनों में क्या रख देंगे 0, मतलब x का भी वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 रखेंगे। तो 0 + 0 क्या 1 से बड़ा है, तो नहीं, मतलब ये गलत इक्वेशन हो गया, ये क्या हो गया, इनइक्वलिटी गलत हो गया। अगर गलत इनइक्वलिटी है तो जो हमारा ग्राफ होगा ओरिजिन से अवे होगा, मतलब ओरिजिन से दूर भागेगा, ठीक है। तो ओरिजिन से दूर भागेगा तो हमारा ये ग्राफ होगा ऊपर की तरफ। कौन सा ग्राफ होगा, ऊपर की तरफ। चलिए हमारा ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। ग्राफ कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, ये होगा, ठीक है। ये हमारा ग्राफ हो गया, ठीक है। चलिए किसके लिए, तो इसके लिए x + y = 1 के लिए जो ग्राफ होगा कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। कब, क्यों होगा, क्यों ऊपर की तरफ किए हैं, सो फिर से समझिए। हम x का वैल्यू 0 रखेंगे, y का वैल्यू 0। अगर x और y का वैल्यू 0 0 रखने पर अगर ये सही आ गया, मतलब 0 अगर
1 से बड़ा होता तो हम जो ग्राफ है ओरिजिन की तरफ लेते हैं, लेकिन 0 जो है 1 से बड़ा कभी नहीं होगा, मतलब इनइक्वालिटी गलत दिया हुआ है, तो ग्राफ कहाँ लेंगे, ऊपर की तरफ, मतलब ओरिजिन से दूर भागेगा। ठीक है, अब चलिए अब इसके लिए लेते हैं x प्लस 2y। अब देखिए तो x 0 रखेंगे और y भी कितना रखेंगे, 0, तो 0 प्लस 0 0, 0 10 से छोटा होता है, सही बात है, 0 कितना है, 10 से छोटा होता है। अभी बोले अगर ये इनइक्वालिटी अगर सही है 0 रखने पर तो हम ग्राफ लेंगे ओरिजिन की तरफ, और अगर गलत है तो ग्राफ कहाँ लेंगे, ओरिजिन से अवे मतलब दूर। ठीक है, तो देखिए इससे जो ग्राफ मिलेगा हमको कहाँ मिलेगा, नीचे की तरफ। इससे जो ग्राफ मिलेगा कहाँ मिलेगा, नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ ग्राफ मिल जाएगा, ये नीचे की तरफ ग्राफ मिलेगा। ठीक है, चलिए ये ग्राफ मिल गया हमको। अब देखिए अब इसका यूज कीजिए, x क्या है, x, तो x ग्रेटर इक्वल 0, x ग्रेटर इक्वल टू 0 कहाँ होता है, ऊपर की तरफ। x ग्रेटर इक्वल टू 0 कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, मतलब ये पूरा ग्राफ हो जाएगा। ये पेन चेंज कर देते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ये हमारा ग्राफ हो जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, ये ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ। ठीक है, चलिए अब y क्या है, y ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो y ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए, y ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए क्या इधर होगा, y ग्रेटर इक्वल टू 0 क्या होगा, यही होगा ना, y ग्रेटर इक्वल टू 0। चलिए इसमें आपको इस समझने के लिए बना रहे, ये क्या कर रहे हैं, समझने के लिए ये आपको खींचे। अब आपको ध्यान से देखना है, क्या देखना है, ध्यान से। ठीक है, ध्यान से क्या देखना है, सो देखिए अब कॉमन जो है, कॉमन मतलब क्या, इसमें से सबसे कॉमन चारों 4 इक्वेशन मिला हमको। कितने इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, कितने इक्वेशन है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन, ये हमारा थर्ड इक्वेशन, और ये हमारा फोर्थ इक्वेशन। 4 इक्वेशन के लिए हम ग्राफ बनाए हैं, तो 4 इक्वेशन का जो कॉमन ग्राफ है कौन है, तो 4 इक्वेशन के लिए जो कॉमन ग्राफ है यही तो है, सभी इसमें है कॉमन ग्राफ। कौन सा ग्राफ लेते हैं, तो कॉमन ग्राफ लेते हैं। तो कॉमन ग्राफ हमको क्या मिला, तो कॉमन ग्राफ ये मिलता है हमको। ठीक है, थोड़ा क्या हो गया, थोड़ा क्या कहते हैं, बहुत सारा ग्राफ खींच दिए है, लेकिन ये समझने के लिए खींचे, क्या किए, समझने के लिए। तो कॉमन जो ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, ये वाला हमारा कॉमन जो ग्राफ मिला, क्या मिला, ये वाला। तो इसका कॉर्नर पॉइंट क्या है, तो एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे मिला, एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे मिला, कॉमन ग्राफ का एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे मिल गया हमको। कितना कॉर्नर पॉइंट मिला, तो हमको कितना, एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ है, ये छूट गया। 4, ये कॉर्नर पॉइंट नहीं है, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट है। ठीक है, यहाँ कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये कॉर्नर पॉइंट नहीं है, इसको हटा देते हैं। चलिए कॉर्नर पॉइंट नहीं, ये हमको 4 1 2 3 और 4 कॉर्नर पॉइंट मिला। ठीक है, अब इस कॉर्नर पॉइंट में हमको किसका वैल्यू निकालना है, तो जेड का वैल्यू निकालना है। इस कॉर्नर पॉइंट में किसका वैल्यू निकालना है, तो हमको जेड का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो जेड का वैल्यू निकालना है, तो जेड का वैल्यू कैसे निकालते हैं, सो देखते हैं। ठीक है, जेड का वैल्यू कैसे निकालते हैं, सो देखते हैं। अब जेड का वैल्यू निकालने के लिए हम इसको क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, जेड का वैल्यू ऊपर निकालेंगे। अब इतना समझ गए, ग्राफ का स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं, ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब वीडियो को बैक करके आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये किसका ग्राफ था, तो देखिए तो x प्लस 2y, ये ग्राफ था x प्लस 2y इक्वल टू 10 का ग्राफ था। ठीक है, अब कॉर्नर पॉइंट, इसको हम a मानते हैं, इसको हम इसको b मानते हैं, इसको c मानते हैं, इसको d मानते हैं। तो हमको कितना कॉर्नर पॉइंट मिला, 4 कॉर्नर पॉइंट मिला। ठीक है, a का पॉइंट कितना है, तो a का पॉइंट यहाँ देखिए 0 और 5, a का पॉइंट कितना है, 0 और 5, 0 और 5 है। ठीक है, और हमको वैल्यू किसका निकालना है, तो जेड का वैल्यू निकालना है। बी के लिए कॉर्नर पॉइंट कितना है, 0 1, तो बी के लिए जो कॉर्नर पॉइंट हमारा 0 1 आ गया।
किसका वैल्यू निकालना है, सी के लिए कॉर्नर पॉइंट देखिए, सी के लिए सी कहाँ है, यहाँ है 1 0 1 और 0, किसका वैल्यू निकालना है, तो जेड का वैल्यू निकालना है। ये सब कॉर्नर पॉइंट है, क्या है, ये सबको कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं, ये सबको क्या बोलते हैं, कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं, ठीक, ये सबको कॉर्नर पॉइंट मिलते हैं। अब हमारा डी वैल्यू है, तो डी क्या है, तो 10 0 है, 10 0, और इसके लिए हमको क्या निकालना है, जेड का वैल्यू निकालना है। चलिए सबके लिए जेड का वैल्यू निकालना है, ठीक है। जेड हमारा है कितना, तो जेड यहाँ पर लिख देते हैं, कितना है 2x + y, 2x + y, इतना हमको जेड है। अब कॉर्नर पॉइंट ए के लिए, तो 0 पुट कीजिए, 0 × 0 कितना हो गया 0, y का वैल्यू 5 है, तो जेड का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। चलिए बी पर देखते हैं, तो 0 पुट कीजिए तो 0 आ जाएगा, 1 पुट कीजिए तो जेड का वैल्यू 1 आ गया। चलिए सी पर पुट करते हैं, तो सी पर x का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1 है, तो 1 पुट कीजिए तो 2 और 0, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। डी पर डी कितना है 10 है, तो 10 दूना 20, 20 आ गया, ये 0 कितना आ गया 20। हमको बोल क्या रहा है, मिनिमाइज करने के लिए, देखिए तो आसानी से देखिए, हमको बोल क्या रहा है, मिनिमाइज कीजिए, क्या कीजिए, मिनिमाइज। चलिए तो क्या बोल रहा है, मिनिमाइज करने के लिए, क्या बोल रहा है, मिनिमाइज। तो जेड x + y, x + 2y और x > 0 और y > 0, मिनिमाइज मतलब मिनिमम वैल्यू। बताइए तो किस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू दे रहा है, किस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू दे रहा है, बताइए तो, देखिए तो किस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू दे रहा है हमारा, तो हमारा जो मिनिमम वैल्यू दे रहा है, मिनिमम वैल्यू दे रहा है बी पॉइंट पर दे रहा है। मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर दे रहा है, इस पे 5 है, इस पे 2 है, इस पे 20 है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू जो मिनिमाइज बोल रहा है, तो मिनिमम जो वैल्यू हमारा दे दिया, मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट बी, और बी का पॉइंट है कितना, तो 0 1 है, बी का पॉइंट है कितना 0 1, देखिए बी यही ना, यहाँ पे बी का पॉइंट कितना है, तो 0 1 है एट बी, एंड मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट बी इक्वल टू कितना है 1, मिनिमम वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। आई होप कि आपको जो ये ग्राफ है बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी कि कैसे कैसे हम बनाएं। इसको क्या कर सकते हैं, ये ग्राफ तो हम मिटा दिए, आप ऐसे ग्राफ नहीं बनाना है, आपको ग्राफ ऐसे नहीं बनाना है, जैसे हम तो सिर्फ क्या किए हैं, आपको दिखाया है कि ऐसे ग्राफ बनेगा, आपको रफ वर्क में करना है। आपको बस क्या करना है, तो ये शेडेड एरिया सिर्फ लेना है, ये जो हम ये तीर ये खींचे है, ये सब खींचे, ये सब नहीं खींचना है आपको, ठीक है। आपको सिर्फ साइडेड करना है, आपको रफ वर्क करना है कि कौन सा कॉमन एरिया होगा, और कॉमन एरिया को ही सिर्फ साइडेड करना। हम इस सब को कर दिए हैं ना, हम इस सब को कर दिए हैं, ये समझाने के लिए किए हैं, लेकिन ये आपको नहीं करना है। आपको बस किसको करना है, तो जो कॉमन एरिया है, जो कॉमन एरिया है सभी का, उसको साइडेड करना है, बाकी सबको छोड़ देना है। और इस कॉमन एरिया में जितने भी ये पॉइंट आएंगे, इस कॉमन एरिया में जितने भी पॉइंट आपको मिलेंगे, जैसे 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ये सब पॉइंट जितने भी पॉइंट मिलेंगे, उस पॉइंट का क्या करना है आपको, बताइए, सिर्फ उसी पॉइंट का ठीक है, सिर्फ उसी पॉइंट का क्या लेना है, कॉर्नर पॉइंट लेना है। उसी पॉइंट इसको क्या कहते हैं, जितना भी पॉइंट मिलेंगे उसको कॉर्नर पॉइंट कहते हैं। और उसी पॉइंट में हम किसका वैल्यू निकालेंगे, तो जेड का वैल्यू निकालेंगे। और अगर यहाँ देखिए, अगर हमको मिनिमाइज कर रहा है, मतलब मिनिमाइज मतलब मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू 1 हो गया। अगर मैक्सिमाइज कहा रहता है, यहाँ पर क्या कहा रहता है, मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है 20, मैक्सिमम वैल्यू कितना है 20। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा हमारा फर्स्ट, वो फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों एक साथ करने के लिए, मिनिमाइज भी करने के लिए और मैक्सिमाइज भी करने के लिए। तो देखिए हमारा जेड इक्वल टू दिया हुआ है, तो पहले क्या लिखेंगे, इक्वेशन 4, ठीक है, पेन चेंज करते हैं, 4 इक्वेशन, किस इक्वेशन के लिए, तो फर्स्ट इक्वेशन हमको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है फर्स्ट इक्वेशन, कोई इक्वेशन छूट ना जाए। और क्या लिखते हैं हम, इक्वल टू 120, ठीक है। वेन जब x इक्वल टू कितना लिखेंगे 0, देखिए x इक्वल टू जैसे 0 रखेंगे कितना आ जाएगा, बताइए 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60। y इक्वल टू अगर 0 रख देते हैं तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, बताइए तो
ठीक है, y इक्वल टू कितना आ गया तो 60, ठीक है। और यही y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा हमको 120 आ जाएगा। कितना आ गया 120 आ गया, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, दूसरा इक्वेशन फोर इक्वेशन किसके लिए, तो x प्लस वाई इक्वल टू 60, फॉर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 60, इस इक्वेशन के लिए। चलिए तो वेन क्या लिखेंगे, वेन x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 60, ठीक है। और y इक्वल टू 0 आ गया तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, x इक्वल टू 60। एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला। इस इक्वेशन के लिए ये 60 है और इस इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट यहाँ मिल गया। और थर्ड इक्वेशन हमारा क्या है, इसका हो गया, इसका हो गया, अब इसका करते हैं, ठीक है। तो फोर इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है, तो x माइनस 2y इक्वल टू क्या है 0, ठीक है। तो वेन क्या लिखेंगे, वेन जब x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 तो देखिए x इक्वल टू जैसे 0 रखेंगे y इक्वल टू क्या 0 आ जाएगा, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमको क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। चलिए ग्राफ खींचते हैं, ये हुआ और ये एक हुआ। चलिए हमको क्या खींचना है, ग्राफ। अब देखिए हमको x इक्वल टू 120 है तो हमको यहाँ पर 120 रखना पड़ेगा, y इक्वल टू 60 है, y इक्वल टू 60 है, 60 है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, देखिए तो x इक्वल टू 60 है, 60 60 60, तो हम क्या लिखते हैं 20 20 ले लेते हैं, 20 20 20, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम 20 लेते हैं, 20 तो ये हो गया 40, ये हो गया 60, ये कितना हो जाएगा बताइए, तो 80 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 120, ठीक है। चलिए तो ऐसा ही पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, 20 40 60 80 100 और ये 120 और ये 100, ये 80, ये 60, ये 40 और ये 20। चलिए इतना पॉइंट मिला हमको, ठीक है। इसके लिए तो x इक्वल टू 0 तो ये तो डायरेक्ट यहीं पे आ जाएगा, तो ये तो ग्राफ होगा नहीं, तो इसका ग्राफ क्या खींचेंगे, कैसे खींचेंगे, देखिए x इक्वल टू 2y, x इक्वल टू 2y, जब x देखिए जब x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू हाफ हो जाएगा, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 1। देखिए तो x इक्वल टू y का x इक्वल टू y का जो ग्राफ होता है कैसे होता है, ऐसे होता है। x इक्वल टू y का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। x इक्वल टू y का ग्राफ ऐसा ही, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, आप देखते हैं हम ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट के लिए, किसके लिए, इसके लिए, तो हमको 2 पॉइंट मिला, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 60, y इक्वल टू 60। चलिए हम पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा, y इक्वल टू 60 कहाँ है, यहाँ पे y इक्वल टू 60, पहला पॉइंट मिला x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 120 हमको दूसरा पॉइंट मिल गया, दूसरा पॉइंट मिल गया, इधर डायरेक्ट खींचा गया। चलिए चलिए हो गया दूसरा पॉइंट, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चलिए इसके लिए हम नहीं, हाँ ठीक है, चलिए सिंबल हमको ये लेना है, ठीक है। चलिए तो ये पॉइंट हुआ, ठीक है, और ये, ठीक है, हो गया, और ये हमको एक पॉइंट मिल गया, ये हमको एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। चलिए ये तो ग्राफ हो गया। अब किसके लिए, x प्लस वाई इक्वल टू 60, y इक्वल टू 60 हमको 2 पॉइंट मिला, y इक्वल टू 60 यहाँ पर, y इक्वल टू 60 और यहाँ पर कितना मिला, x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 60 यहाँ पर मिला। देखिए ये जो ग्राफ है, ये जो यही ग्राफ है, ठीक है हमारा। चलिए तो हम फिर से ग्राफ खींचते हैं, सिंबल। चलिए तो हमारा जो पॉइंट हो जाएगा यही पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ आ गया हमको, ये क्या आ गया, ग्राफ आ गया, तो ये ऊपर से थोड़ा जाएगा,
ये वाला, सॉरी ये नहीं जाएगा, ये ठीक है, ये हो गया। ठीक, चलिए 2 हमको मिल गया। अब फर्स्ट हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, किसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, ठीक है, इसका हो गया, सॉरी चलिए ओह सॉरी, चलिए हमको इसका ग्राफ खींच लिए, इसका ग्राफ खींच लिए। अब क्या बचा हमको, इसका ग्राफ खींचना है। ठीक है, x का मतलब x इक्वल टू 2y का क्या करना है, ग्राफ डायरेक्ट होगा। x इक्वल टू 2y कहाँ पे होगा देख लेते हैं। y इक्वल टू 1 रखिए, x इक्वल टू कितना मिलेगा 2, y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 कहाँ पे होगा, y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 यहीं पे होगा कहीं। ठीक है, तो जो ग्राफ खींचते हैं x इक्वल टू y का ग्राफ जो होता है ऐसा ही होता है। x इक्वल टू y का ग्राफ कैसा होता है, ऐसे होता है। अगर लाइन है तो लाइन हम ले लेते हैं मोड़ में। चलिए x इक्वल टू यही ग्राफ होगा इसका। ठीक है, ये ग्राफ हुआ। अब ये ग्राफ मिल गया। अब किसका ग्राफ खींचना है, तो देखिए इसका ग्राफ हो ही गया। ठीक है, चलिए इसका ग्राफ हो गया, खत्म है काम। हमको कितना ग्राफ खींचना था, 1 2 और ये 3, 1 2 3 ग्राफ हो गया। चलिए आप नाम लिख देते हैं कौन किसका ग्राफ है। ठीक है, चलिए जो x इक्वल टू 60 y इक्वल टू 60, x इक्वल टू 60 तो ये कितना था, ये था, ये किसका था, x प्लस वाई इक्वल टू 60। सबसे जो मेहनत वाला काम है यही है ग्राफ खींचना। ठीक है, ये x इक्वल टू किसका है 2y का, x इक्वल टू किसका है 2y का है। ठीक है, चलिए अब किसका है, x प्लस 2y इक्वल टू 120, x प्लस 2y इक्वल टू कितना है 120। चलिए अब हम फिजिबल रीजन लेते हैं, मतलब कौन सा कॉमन क्या है रीजन है, कौन सा कॉमन रीजन है जिसको हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए x बड़ा है 0 से, x क्या है और y बड़ा है 0 से, मतलब x बड़ा है 0 मतलब ऊपर होगा, x y बड़ा है 0 से मतलब ये हमारा y है और ये हमारा क्या है x बड़ा है 0 से मतलब ऊपर होगा, y बड़ा है 0 से मतलब इधर होगा। चलिए इसके नीचे ग्राफ नहीं हो सकता, ऊपर ही होगा। अब क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम क्या बोले थे, अब इसका जरूरत पड़ेगा, अब इस ग्राफ का जरूरत पड़ने वाला है। चलिए इस ग्राफ का जरूरत पड़ने वाला है। अब इस ग्राफ का जरूरत कैसे पड़ेगा सो देखते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या है, x इक्वल टू 0 रखिए, y इक्वल टू 0 रखिए, ये इसमें अभी कुछ नहीं करना है, इसमें अभी कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है, x इक्वल टू 0 रखिए, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। तो 0 क्या 120 से छोटा है, तो है 0 120 से छोटा है तो है, मतलब ये जो ग्राफ होगा कहाँ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। कहाँ होगा, ओरिजिन की तरफ, कहाँ होगा, ओरिजिन की तरफ। ठीक है, तो ओरिजिन की तरफ ग्राफ होगा मतलब नीचे होगा, ऐसे ये नीचे होगा ग्राफ। ठीक है, इसको बाद में हम मिटा देंगे। ठीक है, आपको बोले थे रफ वर्क में करने के लिए, ओरिजिन की तरफ होगा लेकिन x से ऊपर ही होगा, ओरिजिन की तरफ तो होगा लेकिन x से क्या होगा, ऊपर ही होगा। ठीक है, चलिए ये देखिए x प्लस वाई, इसमें 0 रखिए, इसमें 0 रखिए, x प्लस 0 60 से बड़ा होता है क्या, नहीं होता है, मतलब कहाँ होगा, ओरिजिन से ऊपर होगा। तो इसका ग्राफ कहाँ है, यहाँ है। तो ओरिजिन से ऊपर जो ग्राफ होगा, कौन सा ग्राफ होगा, ओरिजिन से ऊपर होगा। ठीक है, और यही ग्राफ है, तो ओरिजिन से ऊपर यही ग्राफ है। ठीक है, ओरिजिन से ऊपर ग्राफ, ओरिजिन से ऊपर ग्राफ, और इसके नीचे नहीं हो सकता है, इसके नीचे नहीं हो सकता है। ठीक, चलिए ओरिजिन से ऊपर ग्राफ है, ओरिजिन से ऊपर ग्राफ, ये हमारा ग्राफ हो गया। ठीक है, चलिए अब कितना है, ये है, ये 0 0 रखिए बराबर है, देखिए मतलब सही है ना, 0 रखिए और ये 0 रखिए, क्या बराबर 0 0 के बराबर होता है, मतलब जो हमारा ग्राफ है वो कहाँ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। कहाँ होगा, ओरिजिन की तरफ। जो हमारा फिजिबल रीजन हो जाएगा ओरिजिन की तरफ, मतलब नीचे, ये ना ओरिजिन की तरफ। देखिए अच्छे से देखिए, ध्यान दीजिए, ओरिजिन की तरफ यही ना नीचे ग्राफ होगा। तो इसके जो नीचे ग्राफ होगा, तो यहाँ देखिए इसके नीचे तो हो नहीं सकता, तो ग्राफ होगा क्या, तो अच्छे से देखिए ये पॉइंट चूज कर लेते हैं। ठीक है, ये नीचे होगा, तो ओरिजिन के नीचे यही ना होगा, ये वाला। तो जो कॉमन जो हमारा मिलने वाला है यही मिलने वाला है। ठीक है, इसके नीचे ये सब मिलेगा, इसके नीचे, और इसके नीचे जाना नहीं है, इसके नीचे जाना नहीं। तो जो हमारा
शेडेड एरिया मिलने वाला है वो यही मिलने वाला है, शेडेड एरिया यही मिलने वाला हमको, ये वाला शेडेड एरिया मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम क्या लिखते हैं, सबका पॉइंट लिख देते हैं, सबका पॉइंट लिखते हैं, जो जो शेडेड एरिया मिला है, ये पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ठीक है, ये कितना 4 पॉइंट मिला हमको, कितना पॉइंट मिला, 4 कॉर्नर पॉइंट मिले। अब देखिए ये सब तीर का निशान रहेगा, ये सब लगा देना है, ऐसे ऐसे समय लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हमको कितना कॉर्नर पॉइंट मिला, 1 2 3 और 4। इसका तो कॉर्नर पॉइंट जानते हैं कितना है, बताइए तो 60 और ये 0। इसका कॉर्नर पॉइंट हमको पता है कितना है, 120 और 0। ठीक है, हमको इसका कॉर्नर पॉइंट, इसका कॉर्नर पॉइंट नहीं पता है तो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू 2y, तो x इक्वल टू 2y, x इक्वल टू 2y प्लस यही ना है x इक्वल टू 2y। इस ग्राफ यहाँ देखिए ये x इक्वल टू 2y है और x प्लस 60 है, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको x और y का वैल्यू पता चलेगा। तो x इक्वल टू 2y और ये y इक्वल टू कितना हो गया, 60 हो गया, 3y इक्वल टू कितना हो गया, 60 हो गया, तो y का वैल्यू कितना निकला, 20 निकला। और y का वैल्यू जैसे 20 निकलेगा और यहाँ पर y का वैल्यू पुट करेंगे कितना आ जाएगा, तो ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, ये वाला ये पॉइंट कितना मिला हमको बताइए तो, ये पॉइंट हमको कितना मिला, तो x इक्वल टू 40 मिला, x इक्वल टू 40 मिला और y इक्वल टू कितना मिल गया, 20 मिल गया। ठीक है, चलिए इतना हमको मिल गया। अब हमको कौन सा पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट निकालना है। अब हमको कौन सा पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट निकालना है। ठीक, चलिए इसको इरेज करते हैं, यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं, ये जो कैलकुलेशन है सब रफ वर्क में, रफ एरिया में। अब हमको ये पॉइंट निकालना है, कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट निकालना है। तो चलिए ये पॉइंट निकालते हैं, तो ये है किसका, तो इसका है, तो x इक्वल टू 2y, तो x इक्वल टू जैसे यहाँ पर 2y रखेंगे तो 2y प्लस कितना 2y प्लस 2y इक्वल टू 120। ठीक है, तो 4y, तो 4y, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, 4 से भाग देंगे तो 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30। और जैसे y का वैल्यू 30 है तो यहाँ पर y का वैल्यू पुट कीजिए ना, नहीं तो वहीं पर y का वैल्यू पुट कीजिए, कितना आ जाएगा देखिए तो 60 और 120 में से 60 गया, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 60। तो ये जो कॉर्नर पॉइंट है कितना मिलेगा 60 और 30, ये कॉर्नर पॉइंट कितना मिल गया 60 और 30। बोले थे रफ वर्क रफ में। ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पर सिर्फ पॉइंट लिखेंगे। अब हमको कौन कौन कॉर्नर पॉइंट मिला, तो इसको A मान लेते हैं, ठीक है, इसको B मान लेते हैं, इसको हम C मान लेते हैं और इसको हम क्या मान लेते हैं D मान लेते हैं। हमको कौन कौन कॉर्नर पॉइंट मिला, तो कॉर्नर पॉइंट, तो इसको हम मिटाते हैं थोड़ा सा, पूरा ग्राफ नहीं मिटाएंगे क्योंकि कॉर्नर पॉइंट निकालना हमको। आप देखिए कॉर्नर पॉइंट हमको क्या क्या मिला, कॉर्नर पॉइंट, यहाँ पर हम लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, A B C और D, और सभी के लिए हमको क्या निकालना है, Z का वैल्यू निकालना है। तो पहले कॉर्नर पॉइंट लिख देते हैं, A कितना है 40 और 20। चलिए B कितना है, B कितना है 60 30, B है 60 और 30। ठीक है, C कितना है बताइए, C कहाँ गया, यहाँ C है 120 और 0। और D कितना है, तो D कहाँ निकाले है, यहाँ पे है D, यही ना D है 60 और 0। चलिए 60 और 0, और ये सभी के लिए हमको क्या निकालना है, ये कॉर्नर पॉइंट हो गया, और सभी के लिए हमको Z का वैल्यू निकालना है। सभी के लिए क्या निकालना है, Z का वैल्यू निकालना है। चलिए सभी के लिए हमको क्या निकालना है, Z का वैल्यू निकालना है, तो सभी के लिए Z का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो Z का वैल्यू हम पुट करना किस में, इस यहाँ पे Z इक्वल टू लिख देते हैं, Z इक्वल टू कितना है 5x प्लस कितना है 10y, 5x प्लस 10y। चलिए फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट 40, तो देखिए 40 फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट 40 इंटू 5, x का वैल्यू 40 प्लस 10 इंटू वाई का वैल्यू कितना है, तो 20, y का वैल्यू 20, कितना हो जाएगा 200 और ये 200 कितना होता 400, 200 400 आ गया, ये 400 है, 406 मत मान लीजिएगा इसको। ठीक 400, चलिए हो गया। अब किसका पॉइंट B के लिए Z का वैल्यू 5 इंटू 60 प्लस, ठीक है 30, 10 इंटू कितना 30। ठीक है,
चलिए ये कितना आ गया, तो 300 प्लस ई भी कितना आ गया 300, तो बताइए तो कितना आ जाएगा 300 300 600, तो आ गया ये 600। चलिए कितना आ गया 600। चलिए इसको मिटाइए, ये जो रफ वर्क है रफ वर्क में करना है, ठीक है। अब हमको किसको निकालना है, सी पॉइंट को, किसको निकालना है, सी 120, तो बताइए तो 120, तो 5 इंटू 120 कितना 5 इंटू 120, एक्स का वैल्यू कितना है 120, तो 5 इंटू कितना 120, अब प्लस कितना आ गया ये 0, एक्स का वाई का वैल्यू 0, 12 पंजे 60, कितना आ गया 600, कितना आ गया 600 आ गया। चलिए अब हमको निकालना है किसका वैल्यू, अंतिम कॉर्नर पॉइंट 60। चलिए तो ये आ गया 5 इंटू 60 प्लस ये 0 आ गया, तो कितना आ गया 300, कितना आ गया 300, तो ये हमारा आ गया 300, कितना आ गया। अब हमको क्या करना है, मिनिमाइज, देखिए अच्छे से पढ़िए क्या करना है, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, मतलब मिनिमाइज करना है और मैक्सिमाइज करना है, दोनों करना है, मतलब मैक्सिमाइज भी करना है और मिनिमाइज, मतलब मिनिमम वैल्यू भी निकालना है और मैक्सिमम वैल्यू भी निकालना है, मिनिमम वैल्यू भी निकालना है और मैक्सिमम वैल्यू भी निकालना है, ठीक है। चलिए तो मिनिमम मैक्सिमम दोनों निकालते हैं। मिनिमम कितना है, तो मिनिमम 300 है, मिनिमम 300, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू, ठीक है, एट पॉइंट किस पे है, मिनिमम वैल्यू किस पे है, देखिए तो मिनिमम वैल्यू डी पे है, कितना है 300 है, मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट डी, और डी पॉइंट है कितना, तो 60 है और ये 0 है, इक्वल टू कितना आ गया बताइए तो 300, मिनिमम वैल्यू इतना आ गया, ठीक है। और वही लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू कितना लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट किस पॉइंट पे है, तो बी पर भी और किस पे है, सी पर भी है, एट पॉइंट बी एंड सी, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू है कितना, तो 600, मैक्सिमम वैल्यू कितना है 600। चलिए ये हमारा मिनिमम वैल्यू आ गया, ये हमारा मिनिमम वैल्यू आ गया और ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू आ गया। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आई होगी कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हम ग्राफ की मदद से निकालते हैं, तो निकालते कैसे, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या क्या कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कौन सा वैल्यू निकालना है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम पहले क्या बोलते हैं, गिवन डेट, क्या लिखते हैं, गिवन डेट। चलिए गिवन डेट क्या दिया हुआ है, तो हम पहले इक्वेशन लिखते हैं गिवन डेट, फोर पेन चेंज कर लेते हैं, फोर किसके लिए, इक्वेशन, फोर इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, तो x प्लस वाई, फोर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू क्या 50, फोर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 50। तो वेन सब में वही काम, वेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, और y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 50 आ जाएगा। चलिए सब में वही काम करते हैं, एंड फोर इक्वेशन किसके लिए, हमको एक इक्वेशन और एक इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है, फोर इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल टू क्या रखना है 90 रखना है, क्या रखना है 90 रखना है, ठीक है। 3x प्लस वाई इक्वल टू 90, तो वेन x इक्वल टू 0, वेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू, चलिए x का वैल्यू, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 90, और जब y इक्वल टू 0 आ जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 36 को भाग दीजिए तो 30 आ जाएगा, ठीक है। तो हमको 2 पॉइंट मिला इस इक्वेशन का और 2 पॉइंट मिला इस इक्वेशन का। अब हमको क्या करना है, तो ग्राफ लेना है, तो ग्राफ लेना है। चलिए ग्राफ लेते हैं, ये y और ये x, y हो गया और x हो गया, ठीक है। चलिए
चलिए अब हम क्या करते हैं, तो देखिए कितना है 90 है, 90 तो 90 हमको लेना पड़ेगा, तो कितना लेना पड़ेगा, देखिए 20 30 कितना लेना, 20 30 40 50 60, चलिए तो हमको जो पॉइंट है कितना लेना पड़ेगा, देखिए 20 30 50, हमको 50 है 90 है 30 है, तो कौन सा पॉइंट लेंगे तो सब मिल जाएगा, तो 10 का ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 10 का, तो सब मिल जाएगा, तो देखिए 10 20 30 30 40 50 60 70 80 और ये 90, 90 के लिए थोड़ा उधर चल जाते हैं, चलिए 90, हमको 90 के लिए इधर चल जाते हैं, चलिए ये 90 हमको मिल गया, लिख लेते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 और ये 90, चलिए इतना पॉइंट मिल गया हमको। अब y इक्वल टू 90 है, तो y इक्वल टू भी 90 लेना पड़ेगा, y इक्वल टू भी कितना लेना पड़ेगा 90 लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा क्या, तो देखिए इसमें हम 20 से स्टार्ट कर देते हैं, इसमें भी 20 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलिए क्योंकि उतना आपको अगर जगह है तो आप क्या लीजिएगा 10 से ही लीजिएगा, ठीक है, हम 20 से स्टार्ट करते हैं, 20 40 60 80 100, 20 40 60 80 100, ठीक है, 20 40 60 80 और ये 100, ठीक है, 20 40 60 80 और ये 100, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है, चलिए अब हमको क्या करना है, पॉइंट खोजना है और ग्राफ लिखना है। हमको एक पॉइंट है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 50, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 50, तो y इक्वल टू 50 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा हमको 60 और 40 के बीच में। अब देखिए y इक्वल x इक्वल टू 50, x इक्वल टू 50 कहाँ मिलेगा हमको, यहाँ मिलेगा 40 और 60 के बीच में, वो पॉइंट हो गया, ठीक है, चलिए ये हमारा सीधा और एक ये सीधा हो गया, चलिए और दूसरा पॉइंट लेते हैं, देखिए x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 90, y इक्वल टू 90 कितना होगा, y इक्वल टू 90 यहाँ पे होगा, y इक्वल टू 90 यहाँ पे होगा, और x इक्वल टू 30 कहाँ होगा, x इक्वल टू 30 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, x इक्वल टू 30 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, चलिए तो हम लेते हैं x इक्वल टू 30 यहाँ से यहाँ, और थोड़ा एक और पॉइंट हो गया यहाँ पर से, ठीक है, चलिए ठीक है, अब ये हम थोड़ा एरो दे देते हैं इसमें और इसमें, ठीक है, अब लिख देते हैं कौन किसका इक्वेशन है, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 50 किसका इक्वेशन है, तो देखिए 50 यही ना, x प्लस वाई इक्वल टू 50 इसका इक्वेशन है, और ये किसका इक्वेशन है, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 90, तो ये है 3x प्लस वाई इक्वल टू किसका है 90 का इक्वेशन, इक्वल टू 90 का इक्वेशन। अब हमको खोजना क्या है, कॉर्नर पॉइंट, अब हमको क्या खोजना है, कॉर्नर पॉइंट मतलब हमको साइडेड एरिया खोजना है, तो साइडेड एरिया कैसे खोजते हैं आपको बताया है, फिर से बताते हैं, ठीक है, चलिए ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है, चलिए x प्लस वाई इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 0 रखिए और यहाँ पे 0 रखिए, 0 प्लस 0 0, 0 50 से छोटा होता है, सही इक्वेशन है, तो x प्लस वाई कौन है, x प्लस वाई सही इक्वेशन है, तो ग्राफ कौन होगा, नीचे वाला, सही इक्वेशन है तो ग्राफ क्या होगा, नीचे वाला, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x 0 से बड़ा आना चाहिए, y 0 से बड़ा, मतलब इधर नहीं आ सकता, नेगेटिव में नहीं आ सकता, तो जो हमारा ग्राफ होगा इतना ही तक होगा, जो नीचे ग्राफ होगा इसके इतना ही तक होगा, ठीक है, जो ग्राफ होगा हमारा इतना ही तक होगा, जो ग्राफ होगा इतना ही तक होगा, ठीक है, ओरिजिन की तरफ, ठीक है, ओरिजिन की तरफ, क्योंकि ये सही है। अब ये देखते हैं सही है कि गलत है, ठीक है, सही है कि गलत है, 3x प्लस वाई, तो 0 रखिए और ये 0
सही है, 90 से 0 छोटा होता है, तो ईवी ग्राफ क्या हो जाएगा, ओरिजिन की तरफ ही हो जाएगा। ईवी ग्राफ कहाँ हो जाएगा, तो ओरिजिन की तरफ हो जाएगा। ये पेन ले लेते हैं, ओरिजिन की तरफ। तो इसमें भी क्या है, ओरिजिन की तरफ है, इसमें भी क्या है, ओरिजिन की तरफ है। तो यह देखिए ओरिजिन की तरफ खींच रहे हैं, ओरिजिन की तरफ खींच रहे हैं, ठीक है, ओरिजिन की तरफ ये ग्राफ, ओरिजिन की तरफ ये हो गया, ओरिजिन की तरफ। अब x बड़ा है 0 से, तो x बड़ा है 0 से ऊपर होगा, x बड़ा है 0, y बड़ा है 0 से, ये भी ऊपर होगा। अब देखिए इस ग्राफ का, इस लाइन को, इस लाइन का कॉमन जो शेडेड एरिया है कौन सा है, तो हम दिखा देते हैं आपको इस पॉइंट को। कॉमन शेडेड एरिया कौन मिला हमको, तो ये मिला, ये वाला, ठीक है। कॉमन शेडेड एरिया क्या मिला हमको, ये मिला, दोनों। देखिए कॉमन शेडेड एरिया क्या मिला, तो ये वाला कॉमन शेडेड एरिया क्या मिला, तो ये वाला मिला, ठीक है, यही मिला। कॉमन शेडेड एरिया क्या मिला, ये मिला, ठीक है, हो गया। कॉमन शेडेड एरिया ये वाला मिला। सॉरी थोड़ा ग्राफ गलती हो गया है, ये जो ब्लू लाइन है ऊपर से नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इसका नीचे का था ना, इसलिए चलिए सही कर देते हैं। चलिए इसको हम सही कर देते हैं थोड़ा, ये लाइन नहीं, उजला है, उजला को लेते हैं। चलिए ये हो गया, और एक इसको मिला देते हैं, और ये कौन सा कलर से था, येलो कलर से, इसको मिला देते हैं, ये हमारा 40 है, ठीक है, ये हमारा 40, 20, 40, 60, 50। चलिए अब अपना कलर ले लेते हैं। कौन कलर था, ये कलर। देखिए कॉमन एरिया इसका क्या था, इसका नीचे था, और देखिए आराम से देखिए, अच्छे से देखिएगा, ठीक है। ये जो हम क्या बोले, इसका देखिए 3x + y = 90, तो 3x + y = 90, तो 0 0 सही है, तो इसके नीचे होगा, ये होगा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया होगा, ठीक है, ये ब्लू वाला, ठीक है, ब्लू वाला, ये 3x, तो ये एरिया जो उधर से खींचे है, ये वाला, ये नहीं होगा, तो बस यही होगा, ये वाला होगा, बस यही होगा, इसका एरिया ये होगा। और जो उजला वाला का है, जो उजला वाला जो खींचे थे x ±, तो उसका एरिया कौन होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक है, ये होगा। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन यही तो है, दोनों में कॉमन कौन सा मिला हमको, तो ये मिला, ये वाला, ये जो है ये क्या है हमको कॉमन है, ये क्या है कॉमन है, ये वाला कॉमन है, ठीक है, ये वाला जो है ये कॉमन है। चलिए ये हमारा कॉमन एरिया है। आपको जब एग्जाम देने जाइएगा तो आप रफ में देख लीजिएगा कि कॉमन एरिया है कौन, तो हमको ये कॉमन एरिया मिला, ये क्या मिला हमको, कॉमन एरिया मिला। अब इसी का क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट खोजना है, इसी का क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट खोजना है। तो इसका कॉर्नर पॉइंट कौन होगा, देखिए तो इसका कॉर्नर पॉइंट क्या है, अच्छे से देखिए इसका कॉर्नर पॉइंट क्या है, देखिए अच्छे से। चलिए इसको हम पेंट ही कर देते हैं, अच्छा रहेगा। चलिए इतना, ये हमारा कॉमन एरिया। चलिए इसका कॉर्नर पॉइंट एक यहाँ है, एक ये है, एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ है, एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो हमको इसको O मान लेते हैं, इसको A, इसको B, इसको C। तो A का कॉर्नर पॉइंट हमको कितना दिया हुआ है, तो A का कॉर्नर पॉइंट है y है ना, तो 0 50, A का कॉर्नर पॉइंट कितना है 0 50, इसका 0 0 है। इसका जो कॉर्नर पॉइंट है C का जो कॉर्नर पॉइंट है कितना है, तो 50 है, और कितना है 0, देखिए ना C का कॉर्नर पॉइंट कितना है 50 है, यहाँ देखिए x ना है 0 और 50। चलिए हमको इसका कॉर्नर पॉइंट निकालना है B का, तो B किसका इंटरसेक्शन है, तो इसका और इसका क्या है इंटरसेक्शन है, तो x + y = 50 का क्या है इंटरसेक्शन, और किसका इंटरसेक्शन है 3x + y = किसका 90 का इंटरसेक्शन। माइनस कीजिए, माइनस 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 कट गया, x में से -3 गया कितना -2x, और 90 में से कितना गया 40 आया माइनस, ठीक है।
तो x से इसको काटेंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया 20 आ गया, x इक्वल टू कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, चलिए x इक्वल टू 20 आ गया। अब x इक्वल टू यहाँ पर 20 आ गया तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। चलिए इसका काम हो गया। ये जो करना है आपको रफ वर्क करना है, ये कहाँ करना है तो रफ वर्क करना है, यह कहाँ करना है रफ वर्क करना। ठीक है, चलिए अब हमको क्या निकालना है तो कॉर्नर पॉइंट। तो कॉर्नर पॉइंट हमको दिया हुआ है, कॉर्नर पॉइंट। चलिए कॉर्नर पॉइंट, हमको कॉर्नर पॉइंट क्या है ओ, क्या करना है मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालना। कॉर्नर पॉइंट हमको ओ कॉर्नर पॉइंट कितना है 0 0। ए कॉर्नर पॉइंट कितना है तो ए कॉर्नर पॉइंट कितना है तो 0 50 0 50। बी कॉर्नर पॉइंट कितना है तो 20 और 30। सी कॉर्नर पॉइंट कितना है, सी कॉर्नर पॉइंट कितना है तो देखिए 50 और 0। सी कॉर्नर पॉइंट कितना है 50 और 0। हमको निकालना किसका है तो जेड का वैल्यू। जेड का वैल्यू है कितना तो देखिए तो जेड का वैल्यू 4x प्लस वाई। जेड का वैल्यू कितना है 4x प्लस वाई। तो यही हमको जेड का वैल्यू निकालना है, यही क्या निकालना है जेड का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर जेड का वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ पर क्या लिख देते हैं जेड इक्वल टू कितना है देखिए तो 4x प्लस वाई दिया हुआ है। कितना है 4x प्लस वाई। चलिए 0 0 पर 0 0 रखेंगे तो जेड का वैल्यू यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमको 0 मिल जाएगा। यहाँ पर जेड का वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, 0 0 50 50, जेड का वैल्यू 50। चलिए यहाँ पर जेड का वैल्यू लिखते हैं 20 से गुना कीजिए तो 20 × 4 प्लस वाई। वाई कितना है 30। देखिए तो कितना गया 80 और 30 कितना होता है तो 110 होता है। हमको लगता है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राफ बनाना सीख गए होंगे। ठीक है, ये 50-50 करते हैं। 5 मार्क्स जो है फिक्स होते हैं, सभी एग्जाम में 5 मार्क्स फिक्स होते हैं। जितने भी आज तक एग्जाम हुए हैं सभी में 5 मार्क्स तो फिक्स ही है। अगर इसको अच्छे से समझ लेते हैं आप, ठीक है, तो आपको 5 मार्क्स फिक्स है, मतलब हर एग्जाम में आता है। तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।